नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यह कीटोन और एल्डिहाइड की एक लीडरशिप क्रिया है। एल्डिहाइड कीटोन की ये प्रमुख क्रिया में CO समूह रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें CO के बीच डबल बॉन्ड होगा। इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इस कारण से CO ग्रुप ध्रुवीय स्वभाव का होगा। जैसा देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बंध है वो ध्रुवीय पोलर हो जाएगा। अब ये कार्बन जो आंशिक धनावेशित होता है न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही को आकर्षित करेगा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन CNU बंध में लगा देगा और इस प्रकार कार्बन, केंद्रीय कार्बन sp3 संक्रित होगा और ये नेगेटिव आयन या ऑक्साइड आयन बनेगा जिसका अष्टक कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में ये है इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ को अट्रैक्ट किया। तो इस पूर्ण क्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया कहेंगे। इस रिएक्शन में पहला अटैक नाभिक स्नेही का होता है, अतः इसे नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया भी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं और अच्छी तरह। CO के बीच में सिग्मा और पाई बंध है। यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बंध के पाई इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा जिससे कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। CO का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर उपस्थित होगा। तो कार्बन का पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो प्लस और माइनस को हम हटा देते हैं और न्यूक्लियोफाइल के 2 इलेक्ट्रॉन को हम बंध के रूप में शो कर देते हैं। ऐसा करने पर कार्बन है वो 4 सिग्मा बंध वाला हो गया और इसको हम sp3 संक्रित कार्बन कहेंगे। और इस प्रकार न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का प्रथम आक्रमण होने पर हमें जो नेगेटिव आयन मिला, इसमें प्रत्येक एटम के या परमाणु के अष्टक पूर्ण है। कार्बन के पास 4 सिग्मा है या 4 सिंगल बॉन्ड है, तो संकर्ण sp3 होगा और चतुष्फल की इसकी ज्यामिति होगी या टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब इसके बाद में हम इसको, ये नेगेटिव आयन जो है ऑक्साइड आयन, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जैसे H+ से हम यहाँ रिएक्शन करवा देंगे और ऐसा करने पर यह उदासीन अणु या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस प्रकार H+ को हम ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव और H+ पॉजिटिव ये आपस में उदासीन होंगे, तो प्लस और माइनस को कैंसिल आउट कर दें और ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है इससे OH बंध के बीच या OH बंध बन जाएगा। तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इससे हम सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। इसको हम
एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। ओवरऑल इस रिएक्शन को हम नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया कहते हैं। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को दोबारा हम समझते हैं। तो ये जो CO ग्रुप है इसमें C पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव। ये हम क्यों समझ रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये रिएक्शन ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर दे तो क्या होगा? तो ये दोनों ऑप्शन पर बात करते हैं अपने। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक, और सेकंड केस में हम इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक करवा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल वाली कंडीशन में तो पॉजिटिव आयन मिला अपने को, जबकि न्यूक्लियोफाइल वाली कंडीशन में अटैक हुआ तो वहां नेगेटिव आयन मिला, यानी ऑक्साइड आयन। पहली वाली यानी कि न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक होता है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के अष्टक पूर्ण है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल का अगर पहले अटैक होता है तो वहां पर कार्बन का अष्टक अपूर्ण है। ऑक्सीजन का तो पूर्ण है लेकिन कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, तो ये सेकेंड केस कट हो गया, यानी CO ग्रुप पर कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रथम अटैक नहीं होगा। इसलिए पथ या पाथ हम फर्स्ट यूज करेंगे, और जो ऑक्साइड आयन बना वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा, और उसके बाद E+ के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। ओवरऑल योगात्मक प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता, तो इसकी जो हमें ये पता है कि कीटोन और एल्डिहाइड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अंतर होता है वो ये होता है कि CO ग्रुप पर अगर एल्किल समूह लगे हो तो कीटोन है, और CO ग्रुप पर अगर एक H और एक R हो तो वो अपना एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर H जो डायरेक्ट CO के कार्बन से जुड़ा है उसका I या प्रेरणिक प्रभाव 0 है, जबकि कार्बन का +I होता है। इससे CO समूह की पोलरिटी ध्रुवता कम हो जाती है। कब? जब मिथाइल या इथाइल ग्रुप है वो, या +I प्रभाव वाला ग्रुप अगर होगा तो CO ग्रुप की पोलरिटी या ध्रुवता कम हो जाएगी। ध्रुवता कम होगी तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। त्रिविम प्रभाव, इसके अलावा ध्रुवता तो कम हुई कीटोन की, क्योंकि CH3 समूह जो है वो +I प्रभाव रखता है। इसके अलावा कीटोन कम सक्रिय क्यों है? क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही CH3 समूह जो एक बल्कि ग्रुप होता है उस पर अटैक नहीं कर पाता, और आक्रमण नहीं करेगा तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी।